नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी में। मैं यहां आपको बताने वाला हूं 8th क्लास की एनसीईआरटी की भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन, जैसा कि दिया गया है कक्षा 8 अध्याय 1 संसाधन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात का पता होना चाहिए कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन कहते किसे हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी चीज़ें क्या हैं? संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि हम अपने जीवन में, जैसे हम देखो डेली यूज़ में अपने कपड़े इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा भी एक प्रकार से संसाधन है। हमारा मोबाइल एक संसाधन है। मोबाइल का चार्जर एक संसाधन है। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वे सब क्या हैं? संसाधन है। क्या है? संसाधन। जैसे कि देखो उसमें दिया है, पहला प्रश्न दिया है, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन ए कहता है उपयोगिता, ऑप्शन बी कहता है मूल्य, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा इसका मात्रा। सही आंसर क्या होगा इसका? मात्रा। सही आंसर क्या है इसका? मात्रा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन कहता है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ऑप्शन बी झरने का जल, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है। देखो ज़्यादातर देखते होगे आप कि जहाँ पर भी ये ऑप्शन मिलता है डी ये सभी वाला या इनमें से कोई नहीं, तो अधिकतर चांस इन दोनों के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेरे भी जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन मैं ज़्यादातर कन्फ्यूजन ऑप्शन रखता हूँ। जैसे इसमें आपको लगता होगा हाँ ये सभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें दिया कैंसर उपचार की औषधियाँ, पहला क्या होगा इसका? कैंसर उपचार की औषधियाँ। और बी झरने का जल, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कैंसर उपचार की औषधियाँ। अब देखो झरने का जल मानव ने थोड़ी बनाया, उष्णकटिबंधीय वन ये मानव ने थोड़ी बनाए। तो सही आंसर जो कैंसर उपचार की दवाई है, ठीक है, कैंसर उपचार की दवाई जो है, जैसे अभी कोविड 19 आया तो उसके लिए जो दवाई बनाई सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनी, तो वो भी तो किसी मानव ने बनाई ना। तो इस प्रकार से कैंसर उपचार की जो दवाई होगी वो किसने, वो कैसी है? मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित क्या है? संसाधन है। अब देखो संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये जैसे मान लो ये होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक। पहला होगा इसमें, एक तो प्राकृतिक होगा। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा होगा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, ठीक है, मानव सॉरी प्राकृतिक, ठीक, दूसरा मानव निर्मित, और तीसरा होगा मानव संसाधन। क्या होगा? मानव संसाधन। मतलब मानव भी एक संसाधन है। मानव भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक, मानव संसाधन। ठीक। तो अगला प्रश्न कहता है इसका सही आंसर क्या होगा इसका? कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे ऑप्शन दिया इसमें कि ए ऑप्शन है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, और बी है मनुष्य द्वारा निर्मित, ऑप्शन सी कहता है निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, प्रौद्योगिकी से उत्पन्न। देखो कोई बात है, जो जैव संसाधन होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ उसे सिर्फ मानव द्वारा निर्मित करा जाएगा। ठीक। और निर्जीव वस्तुओं से मान लो पत्थर वगैरह है, तो इन सब से क्या जैव संसाधन उत्पन्न हो जाएंगे? प्रौद्योगिकी से क्या मतलब जैव संसाधन उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये कहाँ से होंगे? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। जैव संसाधन कहाँ से होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 कहता है हमारा कि संसाधन के प्रकार होते हैं। संसाधन के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन सी मानव संसाधन, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी। जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि ये सही आंसर क्या संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है।
जैसे हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब 2 भाग कौन कौन से होंगे? 2 भाग कौन कौन से होंगे? जैसे इसने पहला कहा कि पहला होगा हमारे पास में नवीकरणीय। पहला कौन सा होगा? नवीकरणीय। नवीकरणीय। और दूसरा कौन सा होगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। ठीक, अनवीकरणीय। अब इस प्रकार देखो, मैं इसके नवीकरणीय और अनवीकरणीय की डिटेल तो मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वे प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए शीघ्रता से, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी हजारों वर्ष बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक, नवीकरण ऐसे संसाधन जो शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकें और इनमें से कुछ असीमित मात्रा में भी हैं जिन पर मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लेकिन कुछ जो होते हैं नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से हम जितना उपयोग करते हैं तो इनके भंडार को क्या होता है? प्रभावित हो सकते हैं। इनका भंडार क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधनों के भंडार प्रभावित होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर? ऑप्शन ए शीघ्रता से। ठीक है। अब प्रश्न नंबर दिया हमारा 7, सॉरी, प्रश्न नंबर क्या दिया हमारा? 7वां, कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों है? अब देखते हो कहीं कहीं पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर संसाधन कम है। कि संसाधन जो हैं पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित क्यों हैं? तो जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर यह जो है भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, यह रासायनिक कारकों पर निर्भर करते हैं, यह मानवीय क्रियाओं पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। यह भौतिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जैसे भौतिक क्रिया क्या होती है? जैसे भौतिक क्रिया जो होती हैं जैसे किसी क्षेत्र का भूभाग क्या होगा? भूभाग। ठीक, भूभाग हो सकता है किसी क्षेत्र का। और किसी क्षेत्र की ऊंचाई भी ऊंचाई पर निर्भर भी करता है कि हाँ यहाँ संसाधन कैसे होंगे। और किसी क्षेत्र की जलवायु वगैरह होगी। ठीक, जलवायु। तो ये सब ये सब होते हैं भौतिक कारक जो होते हैं जिन पर पृथ्वी पर जिस कारण जो पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित होते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न दिया हमारा इसने 8वां, कि संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? और जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर प्रश्न मिल जाएगा कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। और भविष्य के लिए संसाधनों में संतुलन बनाए रखना, ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों के मूल रूप को बदल देना, क्या कहलाएगा? मानव निर्मित संसाधन। तो और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? संसाधन संरक्षण कहलाता है हमारा संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना। क्या कहलाता है? संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना। ठीक। अब इसने कहा भविष्य के लिए संसाधनों में संतुलन बनाए रखना। तो सही है, इसका मतलब क्या होता है? सतत पोषण विकास, सतत पोषणीय विकास। ठीक, सतत पोषणीय विकास। और इसने कहा प्राकृतिक संसाधनों के मूल रूप को बदल देना, क्या कहलाएगा? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा? मानव निर्मित संसाधन। मानव। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है। तो एक पेड़ जो है जब तक वो पेड़ था जमीन पे लगा हुआ तो प्राकृतिक था। अब पेड़ को काट करके मनुष्य ने उससे कुर्सी बना दी, मेज बनाई, अन्य प्रकार के फर्नीचर्स वगैरह बना दिए। तो वो क्या हो गए? उसे मानव ने अपने तरीके से अपने उपयोग के अनुसार अपने आप में ढाल लिया। तो उसका प्राकृतिक रूप था उसको बदल दिया। ठीक है, क्या था जो मूल रूप था उसको बदल दिया। क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन।
अब प्रश्न नंबर 9 कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। देखो, मैंने बताया प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय तो मैंने बताया था, हाँ, शीघ्रता से जो प्राप्त किए जा सके वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और जो जैसे मान लीजिए हाँ, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित होगा, मतलब एक सीमित भंडार होगा, ठीक, और एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः पूरित या प्राप्त होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। देखो, नवीकरणीय संसाधन तो एकदम शीघ्रता से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो होंगे उन्हें प्राप्त होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। क्या होता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक। तो जैसे इसने कहा कि अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले। क्या होते हैं, सीमित भंडार वाले। जैसे कि हो सकता है एक कोयला, क्या है, कोयला, ठीक। और अगला है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम। और एक होगा प्राकृतिक गैस। क्या होगा, प्राकृतिक गैस, ठीक, प्राकृतिक गैसें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 हो गया कंप्लीट। तो सही आंसर क्या होगा, सही सीमित भंडार वाले जो संसाधन होते हैं क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 9-10 कहा इसने कि मानव संसाधन विकास कहलाता है। जो मानव संसाधन विकास होता है कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहते किसे हैं, कि अधिक संसाधनों के निर्माण में, जो अधिक संसाधन होते हैं उसके निर्माण में समर्थ होने के लिए कौशल में जो मतलब ज्ञान है उसमें सुधार करना मानव संसाधन कहलाएगा, या मनुष्य के कौशल और प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करना ये मानव संसाधन विकास कहलाता है, या ये दोनों कहलाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये दोनों, उपरोक्त दोनों। तो इसी के साथ देखिए हमारे प्रश्न हो गए 10 के 10 कंप्लीट। 10 प्रश्न हुए हमारे कंप्लीट। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, कि मैं आपकी कमेंट से समझ सकूँ कि हाँ मैंने कहाँ पर गलती की है, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।